महानदी की जो अवस्था है ये हम देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में, और ये पूरी महानदी के ऊपर बाजू में ही कंक्रीटाइजेशन का काम शुरू है। और इस तरीके का काम शुरू होने की वजह से सारा जो हैबिटेट है ये किस तरह से नष्ट होता जा रहा है ये हम देख सकते हैं। हर जगह पानी का कितना शैलो हो चुका है और पूरा पानी बिल्कुल भी मिट्टी से भर चुकी है। और इस तरह से और भी उसके ऊपर मिट्टी डालकर सारा काम को इस तरह से कर दिया गया है कि इसका जो पानी है, महानदी की पानी सूखती जा रही है। और दूसरी तरफ से हमको दिखाई देता है कि किस तरह से जो सैंड माइनिंग का काम शुरू है रैम्पेंटली होने की वजह से यहाँ पर किसी भी तरीके का जो सही काम नहीं हो पा रहा है और पानी तो सूखता ही जा रहा है। और इस तरह से हम राजिम की ना, इसीलिए मैं राजिम में, क्योंकि वो तो त्रिवेणी है ना, मुझे क्या है रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ में कि लोग इतना सब जानते हुए भी क्यों ये हालत है। तो ये सारी जो फल हैं ये भी यहीं से उगाते होंगे और यहीं सोचते होंगे उगाए जाते हैं। और जो ओनर्स हैं ये वाले, इन्होंने पूरा महानदी के ऊपर डिमार्केशन आप लोग नाला प्लीज ना बोलें, ऑक्यूपाई करके। मैं कल से बहुत बारी सबको यही बोल रही हूँ कि नदियों को नदी ही बोलिए। इसको ये हो चुका है कि उसको सीजनल रिवर्स को भी नाला बोलने लगे। यहाँ देख रहे हैं कि और जब हम लोग खुद लोग नाला बोलेंगे तो गवर्नमेंट तो और कर देगी इसको नाला। ये निसादा, हाँ निस्दा, उनको भी यही बताया कि कहते पानी हम नहीं रोकते हैं। मैं बोला कि वो उतरे जमीन में कि कहाँ से आए, बोले कि नहीं वो ट्रेन से आए, मंत्रालय आए, डिपार्टमेंट में बैठे, अपना चिंता बताए कि ये है एजेंडा, ये है, वापस चले गए। मैं बोला एक बार नदी गया था कि पानी जो रुका है कहाँ रुका है, तो नहीं उन पेपर दे के गया लेटर। मैं बोला कि आप जाओ तो आप तो मैडम ये ब्रिज से देखे ना महानदी की जो जर्नी है वो आपको क्या था। यहाँ से हम लोग लास्ट सैटरडे फ्राइडे गए थे सर, एक हफ्ता हो गया। कहाँ गए थे? नगरी सिहावा, धमतरी के आगे, मतलब आप समझिए कि कम से कम वो यहाँ तक, उसी के आगे सिहावा में इसकी उद्गम है नगरी में। वो रायपुर से आपको 200 किलोमीटर पड़ेगा, लेकिन जो इसकी जर्नी है कम से कम यहाँ तक पहुँचने में ये 300 किलोमीटर ऐसे चला है घूम के। बीच आप कितने बैरिकेड्स हैं, इतने जगह क्या इस टाइप की चीजें हो रही है जो अभी आप देख रहे हो ना। और इसके आगे फिर उड़ीसा घुस जाएगा। ये हम लोग बॉर्डर में समझ लीजिए उड़ीसा के, इसके आगे फिर उड़ीसा घुस जाएगा। अच्छा, यहाँ से उड़ीसा चले जाते हैं। हाँ। ये जो टुकड़ा है, ये जो टुकड़े हैं, यही टुकड़े ही इतना पूरा ये हो चुका है बोला जाए तो। पोल्यूशन इसकी सबसे ज्यादा और इसकी डंपिंग हो जा रही है नदियों में और बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं एक बार नदी जाइए आप, मतलब जो रूट कॉजेज है वो तो उस पर आप समझ ही नहीं रहे हो। आपने लेटर दे दिया, ठीक हो गया सब, आप अपने बचाव में दे दिया। इन्होंने अपना आपने क्या जितने भी इसमें डैम बनाए, कितना क्या पानी कितना क्यूबिक मीटर आप रोक रहे हो, कितना छोड़ रहे हो, उसका डेटा दे दिए। 4 साल की हो गई, ये बच गए। लेकिन ये जो अनऑथराइज है, जो खोद रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, सब्जी लगा रहे हैं, कोई नदी का पानी काट के अपने खेत में डाल रहा है, कोई गांव का गांव क्या बोलते पूरा एक टनल बना लिया है, इधर निकाल दे रहा है पानी। मतलब कोई नियोजन नहीं है यहाँ। जो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, देखना चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। जो अपने मन मर्जी कोई रेगुलेटरी है क्या नदी के ऊपर? है ना सर, ये जो है वन चरोदा का नहीं है। ये जैसे उस साइड का गया, इसका जो नदी है ये 2 हिस्सा आपका वन चरोदा में आता है इस गांव में। अच्छा, उसका एक हिस्सा जाता है आपका बमनी या कुछ गांव पड़ता है, वो बमनी पड़ता है उधर। तो ये ग्राम पंचायत की तरफ से काम चल रहा है। कौन सा? ये जो काम चल रहा है ग्राम पंचायत, नहीं वो खदान का है। खदान वही पंचायत से, हाँ वही पंचायत से अलाउड करके और फिर खदान का काम चल रहा है, पूरा निकाल दे रहे हैं नदी। कोई भी नहीं लगाएगा। और ये नदी में क्या कर रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं। हाँ, तो वो वही तो है ना प्रॉब्लम। एक्चुअली तो इस पे राज तो मछुआरों का होना चाहिए। अब बेचारे मछुआरे उतने से जगह पे रह गए और उसमें भी कुछ नहीं निकलता होगा। ये मैं आपको लिख के देती हूँ, बस। और वो 2-4 मछली भी उनके खाने तक भी नहीं मिलता है, जबकि पहले तो वो शायद पूरा भर भर के लेके जाते थे, बेचते थे, लाइवलीहुड थी। अब सब मर चुकी है। इस तरह से अगर महानदी की हालत हो चुकी है तो क्या मछुआरे जिएंगे और किस तरह से? और इस तरह से अगर कॉन्क्रीटाइजेशन किया जा रहा है, ये बस्ता किस चीज़ के लिए? पहले बस्ता डाल के रखा था इरोजन को रोकने के लिए। हेलो भैया, ये पहले बस्ता लगाया था इरोजन को रोकने के लिए,
तो ये कॉफर डैम के लिए था ये। अच्छा, ये डैम के लिए था। कॉफर डैम हम लोग जैसे बनाते हैं टेम्पररी पानी को रोकने के लिए। हाँ, उसके लिए हम लोग। चलो अच्छा है कि कम से कम इसको निकाला, लेकिन मुझे नहीं लगता ये डला हुआ था। ये जो एक्स्ट्रा था वो दिख रहे हैं यहाँ पे, बाकी तो नदी के अंदर ही होंगे। नहीं, हम लोग इसको डाले थे। नहीं, इसका रंग ही दिख नहीं रहा है डाला हुआ। तो क्या बता रहे हो भैया कि डाला हुआ था? क्या बेवकूफ़ी बनाते हो, ऐसे थोड़ी होता है। थोड़ा तो दिखता उसका रंग कि उसने मट्टी से निकाला है। हाँ, जो अंदर गया वो अंदर ही है, वो दिख रहा है ना, एक आध सब पड़े हैं अंदर। हाँ, तो इसीलिए साफ करेंगे मैडम जो। हाँ नहीं, लेकिन उसी वजह से तो आप लोग ऐसा काम करते हो और अंदर छोड़ देते हो फिर, और इस तरह से नदी मरी हुई सूखी सी दिख रही है। 50 मीटर में 3, मतलब ये समझ लो 200 मीटर में 3 पोपलेन लगना है। मतलब जेसीबी नहीं है, जेसीबी से बड़ा वाला है ये चैन मशीन। वो देखो आवाज़ आ रही है, उस आवाज़ करके वो पूरा उसके अंदर से इस तरह से जेसीबी लगा के पूरा मिट्टी निकाल ले रहे हैं। और एक्चुअल में पता है ना, इसकी पूरी नदी की मैपिंग होके वो वहाँ पोकलेन लगी है लगता है वहाँ पर सीधा, वो भी जेसीबी लगी है। हाँ, तो इस तरह से एक्चुअल में मैपिंग करके उसमें भी 2 मीटर 3 मीटर तक ही कहीं कहीं पे कर सकते हैं, कहीं 1 मीटर होगा, लेकिन मैपिंग की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ तो कोई भी बस जेसीबी मशीन भेज दिया, वो अपना निकाल रहा है अपने मर्ज़ी से। 3 मशीनें यहाँ दिख रही है आराम से, इस तरह से सब चल रहा है काम, सारा माइनिंग का काम। बहुत दुखदाई है। हर नदी पे जाओ तो इस तरीके का कुछ ना कुछ नया इंतज़ाम दिखता है, मन मर्जी चल रही है। आपको पता है नदी को तो अपन माँ कहते हैं ना। हाँ, नदी का तो माँ का ये है ना, माँ के छाती पे ऐसे मशीन लगा के खोद के सब चीज़ें निकाल लेते हैं क्या? हाँ, आप लोग भी वही कर रहे हो, इतना सारा क्या कंक्रीट वॉन्क्रीट डाल के इस तरीके का एम्बार्कमेंट। इसीलिए तो हम बात करना चाहते हैं इरोजन को रोकने के लिए। ये तरीका इरोजन को रोकने के लिए तो इको फ्रेंडली भी बहुत सारे मेथड्स हैं, मैकेनिज़म्स हैं, उसको अपनाइए आप लोग। So I think I could see most of the things of Mahanadi where this kind of rampant mining of silt is going on. Actually it is supposed to be with the habitat mapping where we can understand so much of flora fauna exists, and with the help of the mapping that we should be doing it very scientifically, and with the intervention of environment and even irrigation department, water department. But here we can see it's a rampant work which is going on by the contractors, and contracts given. Any JCB wala comes, he puts his JCB ka machine and then he's just going on and on and on at any one place dredging. We can see all over how the silts have been put and accumulated in one side of the river. This side is ये side कौन सा गांव बोला भैया? बनचरौदा। और उस तरफ क्या कहा? बमनी। तो ये हम अभी देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में ये 2 गांव हैं जो, हाँ, एक गौर भाट भी। तो इस तरह से हम दोनों, मतलब लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द रिवर वी कैन इमेजिन कि दोनों साइड से भी नदी को यही हालत। एक कहता है एम्बार्कमेंट और एक कहता है इरोजन रोकने के लिए, दूसरा वहाँ पर पता नहीं क्या करने के लिए, वो सारा बिल्डिंग बनाना या कहाँ पर ले जाएंगे, रोड बनाएंगे। इस तरह से ये नदी को बिल्कुल भी जैसे माई से कमाई राजेंद्र सिंह जी हमेशा कहते हैं, बस यही धंधा चल रहा है आजकल नदियों का। और इस तरह से नदी पूरी तरह से मार दिया जा रहा है। देख सकते हैं किस तरह से बीच बीच में जो आपको दिख रहा है ये सब ड्राई हो चुका है, बिल्कुल पानी है ही नहीं। और ये महानदी है जो लाइफ लाइन है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों की। इसको कितना ध्यान रख के इसको बचाना चाहिए, कितना ध्यान से इसका काम करना चाहिए, ये दोनों स्टेट को समझना है। दोनों स्टेट को समझ के इसके ऊपर काम करना है, लेकिन उस तरीके का काम हो नहीं रहा है, इसलिए इस तरीके का काम ज़्यादा हो रहा है। और उड़ीसा वाले कहते हैं कि छत्तीसगढ़ वाले पानी रोक रहे हैं, और छत्तीसगढ़ वाले कहते हैं कि उड़ीसा वाले पानी नहीं दे रहे हैं। तो ये हालत है लड़ाई की। इंद्रावती के लिए उड़ीसा इंद्रावती में भी पानी रुक जा रहा है, ऐसा छत्तीसगढ़ लोगों का मानना है कि उड़ीसा की तरफ से पानी नहीं आ रही, और उड़ीसा वाले कहते हैं कि ये महानदी का पानी छत्तीसगढ़ रोक ले रही है बस। लेकिन ये जो परिस्थिति है, असलियत नदी की क्या है, असलियत में क्या इश्यूज़ है नदी का, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है। बस अपने अपने तरीके से लड़े जाते हैं। ये अथॉरिटीज़ को जो अपने कंसल्टेटिव प्रोसेस में भी जो वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग ये सब करते हैं, मेरे ख्याल से ये सबको ऐसी जगह पे लाना चाहिए, और टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग
जो होनी चाहिए वो होते रहना चाहिए। ये मुझे दिख रहा है और ये बहुत परिस्थिति बहुत गंदी दिख रही है ये नदी की। और ये जो इस तरीके का आप देख रहे हो ये जो बैग्स है ये टाइम टू टाइम डालकर इसमें नदी को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। और इस तरीके के बैग कितने लाखों टन्स में इस नदी के अंदर होंगे। ये तो अभी नए बस्ते पड़े हैं जिसको हो सकता है कुछ टाइम में इसका भी यूज़ करेंगे। और इस तरह से ये पूरा जो सिल्टेशन हुआ है नदी का इस तरीके के रेती के बैग डाल डाल के। और आप देख रहे हैं एक नया एम्बार्कमेंट बनाने के नाम पे भी कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहा है। 1 मीटर ये 2 मीटर का लैंडिंग आएगा, फिर एक स्टेप आएगा, उसके बाद पूरा बैंक आएगा उसमें। इसमें लगभग 2 मीटर और बैंक आएगा इसमें और पूरा स्टेप। इस प्लेस का क्या कॉन्सेप्ट आप क्या दिखाना चाहते हैं जरा बोलिए। गौठान हाँ गोबर से पावर जनरेट करते हैं 10 किलोवाट। अच्छा, कितने दिन में होता है और कितना क्वांटिटी गोबर के बाद में इतना 10 किलोवाट होता है? 25 मिनिमम 25 एंड मैक्सिमम 1 क्विंटल गोबर से पावर जनरेट कर सकते हैं। वहाँ यूनिट है। तो ये बफेलो का होता है या काऊ का? काऊ डंग पर। काऊ डंग का ही। ओह ओके। तो बफेलो डंग पे कभी ये किया है? ये है कि यहाँ पर पावर जनरेट जो मतलब गाय रखें, गाय के जो गोबर रहते हैं उसको यूटिलाइज करें पावर में। गाय से आप क्या बोलते दूध ले सकते हैं। फिर उसके जो वेस्ट उससे होगा उससे आप क्या बोलते खाद, जैविक खाद बना सकते हैं। यहाँ खाद बना रहे हैं शायद। हाँ ये खाद का वो है। हाँ प्लांट से। हाँ ये गौठान गाड़ी क्या लिखा है? वो होगी गौठान गाड़ी मतलब। लेकिन आप मुझे बताइए, हाँ लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये तो चलो काऊ का तो सब लोग करते ही हैं कुछ ना कुछ अच्छा यूज़, क्या बफेलो का भी इससे हो सकता है? काऊ डंग से सेम होता है। हाँ खाली शायद उसमें कुछ फ़र्क होगा इस चीज़ का कि क्वांटिटी जनरेशन नहीं कुछ नहीं ना। क्योंकि हम महाराष्ट्र में दोनों अगर वो है नहीं, काऊ और बफेलो दोनों रखते हैं। हाँ तो क्या इस चीज़ में आप मदद कर सकते हो और भी कहीं अगर इस तरीके का करना हो तो? क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत जगह पे ये जो बफेलो ये है शेड्स है, कैटल शेड्स जो है उसका इससे बहुत परेशान हो चुके हैं कि वो सारी नदी में ही छोड़ दिया जाता है। और उसका बिल्कुल भी हमारा आपने सुना होगा अभी जो लड़ाई चल रहा है एक आरे मिल कॉलोनी में, आरे मिल कॉलोनी जो फॉरेस्ट एरिया है और उसमें बहुत साल पहले जो डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड वालों को उधर ये किया गया था। हाँ मतलब हाँ इसका कॉन्सेप्ट ये है। हाँ ऊपर ये मुर्गी रखते हैं। हाँ नीचे एक्वा फार्मिंग, उससे मछली, वो मछली एक मरी पड़ी है वो थोड़ा सा आप देख लेना। हाँ अभी तो ये सब बंद है। जो बीट है वो मछली के लिए उसका भोजन है और वो सबसे बेस्ट है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मुर्गी को दाना देते जाइए, उसकी बीट रहेगी, नीचे मछली आपका डेवलप होते रहेगा, इधर से पोल्ट्री का भी हो रहेगा। तो ये जो पावर जनरेशन का आप मदद कर सकोगे ना? बिल्कुल। हम आपको, क्योंकि अभी हम एक हमारा जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उनसे बातें चल रहा है और बहुत ये जो पोल्यूशन है इसका कैटल शेड का वेस्ट का, उसके लिए हम पर्याय देना सोच रहे हैं सभी को। तो अच्छा अगर आप दिखाते। सिंपल सा यहाँ से डालना है गोबर। हाँ जी। 25 kg मैक्सिमम 1 क्विंटल तक का रहता है। वहाँ से फिर ये क्रश करके डालते हैं, वहाँ से होके इसमें आता है। ये इंटरनल है ये। हाँ इंटरनल है, यहाँ आ जाएगा। यहाँ जैसे ही स्टॉक होगा यहाँ से गैस जो जनरेट होगा वो बैलून में जाएगा। हाँ वो इसमें वो फिल्टराइजेशन में जाएगा, वहाँ से बैलून में। अच्छा। और बैलून से फिर वो होके वो जनरेटर में जाएगा। सिंपल सा जनरेटर में जाएगा और जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा एंड बिजली चालू आप अपना कर सकते हैं। ये तो अगर स्टार्ट करेंगे, अगर ये बंद रहा स्टार्ट करेंगे तो 3 घंटा लगता है उसको जनरेट करने में, पावर जनरेट करने में। ओके। और ये आपने जो ये सोलर पैनल्स लगाए हैं उसकी यूज, अच्छा ये उसका पार्ट नहीं है, वो सोलर पंप लगा था उसके लिए है। लेकिन इसका एनर्जी, इसको जो इसको रन करने के लिए कितना एनर्जी की जरूरत पड़ेगी या इसका कितना ये रन करने के लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, गोबर ही फ्यूल है इसका। हाँ नहीं मगर रन करोगे जब इसको पूरे सिस्टम को ऑटोमेटेड जो हो रहा है 10 किलोवाट की पावर जनरेट करके देगा, वो जनरेटर करके देगा। लेकिन इसका जो प्रोसेस है, घोल डालते हैं गोबर का, वो इसमें से इसके थ्रू
गैस जनरेट करके निकालता है। बस जब ओके। गैस जनरेट होती है जनरेटर के थ्रू पावर जनरेट हो जाता है। हाँ, लेकिन इससे जो पंपिंग इसके अंदर होगी, पंपिंग नहीं है, लिक्विड ही जाता है। लिक्विड जाता है, आप बस यहाँ पर आप डालते हो डायरेक्टली उसके अंदर एंटर होता gravity, है। by ओके, बाय ग्रेविटी। ओके 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 ओके। पर सिंपल तो सा है, इसका 5 इक्विपमेंट है। हाँ हाँ, लेकिन आप मुझे बता दीजिए, ये आपने तो सिंपल बता दिया, लेकिन इसका कॉस्ट कितना पड़ेगा अगर किसी को करना पड़े, ये ऐसा ही प्लांट लगाना पड़े तो इसका कॉस्ट कितना पड़ जाएगा? वर्कआउट हो रही है जो हम बार बार विजिट कर रहे हैं, हाँ, ये तो सैंपल है, इसकी कॉस्ट पे ही सारा चीज चल रहा है। हाँ, इसको और कुछ अपग्रेड करना चाह रहे हैं हम, हाँ, तो इसलिए कॉस्टिंग निकाल रहे हैं। जैसे अभी ये मैनुअली हो रही है, जो गोबर घोल बनाने का टैंक, हाँ, अभी मैनुअली इसको ऐसे मैश करके डालते हैं, तो उसके ऊपर हम एक यूनिट डालना चाह रहे हैं, वो क्रश करके मैश करके जाए, वो ऑटोमेटेड हो। हाँ, वहाँ पर जो दिख रहा है आपको खुला खुला थोड़ा सा, तो उसको और सिस्टमैटिक करना चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन फिर भी आप एक मुझे टेंटेटिव एक कॉस्ट बताइए ना, कि आपको ये जो सिंपल है तो इसमें कितना, और अगर आप थोड़ा और उसको ये कर दोगे तो कितना उसका वेस्ट यहाँ से आके फिर ये खाद बन जाता है। इसका जो वेस्टेज निकलेगा वो यहाँ होता है और इससे खाद बन जाता है शुद्ध गोबर। हाँ, और ये पानी जो यहाँ है वो किस चीज़ की? ये अलग इनका कॉन्सेप्ट है। ओके ओके। वो अलग वो खेतों तो अभी वो जो उधर से जो बाहर आ रही है स्लरी, उसका खाद बन रहा है। हाँ, है ना? स्लरी टैंक है ये जो है ना, टैंक हाँ, वो इसी से आके यहाँ से खाद बन जाएगा। हाँ, ओके। और उस तरफ वो जो है उसकी कनेक्शन उसके साथ है कि नहीं? ये अलग वो खाद की बनने की जो प्रोसेस आगे चली गई। हाँ, ये समझ गया मुझे, पावर का यहाँ पे एंड हो गया। 1 2 3 4 बस 5 बस बस बस। हाँ, कंपोनेंट। तो आप मुझे बताइए इसका कितना फिर भी एक अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट अभी इस पे बताइए। वर्कआउट चल रहा है मैडम, हमारा कमर्शियल पार्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है करके। नहीं, लेकिन आप ज़्यादा भी कमर्शियल मत होना, क्योंकि मैं चाहूँगी इसको थोड़ा कम्युनिटी ओरिएंटेड रखिए, और जो इतना सिंपल है ना इसको सिंपल रखो, ताकि दोनों भी तरह से सब जगह लग सके और लोगों को फ़ायदा हो। क्योंकि आज हर डेयरी वाला चाह रहा है सोल्यूशन, लेकिन सोल्यूशन किसी को मिल